एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय और 35वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 35वें वचन में पौलुस लिखते हैं, अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस कह रहे हैं कि अब तो कोई ये सवाल करेगा, जब हमने पुनरुत्थान के विषय में बता दिया है तो अब तुम ये पूछोगे कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। तो पौलुस यहां पे लिखते हैं, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह और तेज और है और पार्थिव का कुछ और। सूर्य का तेज या प्रकाश कुछ और है, चांद का तेज और प्रकाश कुछ और है, तारा गणों का तेज कुछ और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। तो यहां 44वें वचन में पौलुस कह रहे हैं, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। तो यहां पे पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे और आपको और उस कुरिन्थ की कलीसिया को यह समझा दिया है कि ये जो शरीर है, ये जो नाशवान शरीर है, ये एक बीज के अनुसार है, एक बीज के अनुसार है। और जैसे कि हर एक बीज की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही हर शरीर की भी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। मनुष्यों की प्रॉपर्टी अलग है और जो पशु हैं, जो मछलियां हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग है। यानी कि वो उस शरीर को नहीं पाएंगे जिस शरीर को हम पाएंगे। यहां पर परमेश्वर, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर उस बीज को एक नई देह देता है। यानी देखिए, जैसे मान लीजिए गेहूं का दाना जब हम जमीन में बोते हैं, तो क्या एक साल के बाद या हम कहें केवल 2 महीने के बाद यदि हम उसको खोद के देखें तो वो कहीं दाना आपको दिखाई देगा? कहीं वो दाना आपको दिखाई देगा? किसी को भी वो दाना नहीं दिखाई देगा, बल्कि उस पौधे की जड़ वहां दिखाई देगी और उस दाने से एक नया स्वरूप, एक पौधे के रूप में हम वहां देखेंगे। ऐसे ही यहां पौलुस कह रहे हैं, ऐसे ही जो ये शरीर है, ये पार्थिव शरीर है, इसका तेज कुछ अलग है। इस पार्थिव शरीर को जब ये नष्ट हो जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, तब वो आत्मिक शरीर में जी उठेगा, स्वर्गीय शरीर में स्वर्गीय स्वरूप में जी उठेगा। जैसे उस बीज के बोने से उसका स्वरूप बदल गया, वैसे ही इस धरती वाले अविनाशी शरीर के खत्म हो जाने से हमारा स्वरूप भी वैसा नहीं रहेगा, लेकिन उसके द्वारा वो स्वरूप निकलेगा। यानी कि हमने जैसा भी इस धरती पर कार्य किया होगा, यानी हर एक बीज का जो प्रॉपर्टी वो अलग होती है। यानी कि अगर हमने परमेश्वर पर विश्वास किया होगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा, हमने भलाई की होगी, हम ग्रहण योग्य बने रहेंगे, तो हमारा जो रूप होगा वो अलग होगा। और यदि हम बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे तो हमारा बीज अलग होगा और हमारा जो पौधा होगा वो अलग होगा। तो जो मसीही विश्वासी हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो तेज में यानी प्रकाश में जो है अलग आत्मिक रूप में जी उठेंगे, लेकिन जो बुराई की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, उनका जो कह सकते हैं स्वर्गीय शरीर होगा, या कहे कि जो आत्मिक शरीर होगा वो अलग होगा। दोनों का शरीर अलग होगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं 42वें वचन में, माफ कीजिएगा, 40वें वचन में पौलुस कहते हैं, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज कुछ और है और पार्थिव का कुछ और। यानी स्वर्गीय देह कौन सी? जो हम जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएंगे, उस देह को जब हम धारण करेंगे, वो स्वर्गीय शरीर है, वो इस पार्थिव देह से बिल्कुल अलग है। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ में तकलीफ भी होती है, चोट भी लग रही है, हमारे सेंसर्स हैं, हमें खाने पीने की आवश्यकता है, ये शरीर बहुत सारी चीजों की जरूरत मांगता है, लेकिन स्वर्गीय शरीर ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। स्वर्गीय शरीर की जो बुद्धि होगी वो भी अलग होगी, स्वर्गीय शरीर की जो आंखें होंगी वो भी अलग होगी। उनको इस धरती के तत्वों से हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये केवल इमेजिनरी वाली बात है, हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। जैसे पौलुस ने 13वें अध्याय में कहा, जब सर्व सिद्ध आएगा तो सब धुंधला मिट जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी हम बालकों की जैसी बुद्धि के साथ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तब हम सियाने हो जाएंगे और हम उस हिसाब से देखेंगे। यानी कि आज जो 11 साल का बच्चा जो जिस दृष्टिकोण से इस धरती को देखता है,
60 साल का जो बुजुर्ग है वो उस दृष्टिकोण से इस धरती को नहीं देखता, वो समझ जाता है, वो ज्यादा चीजें देखता है। ऐसे ही जो हम इस पार्थिव शरीर में जब तक है, जब तक हम इसी बुद्धि से और इसी आंखों से हम देखते हैं और सोचते हैं, लेकिन जब हम स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे तब हम अलग ही तेज में होंगे, अलग ही हमारी बुद्धि होगी, हमारे सामने से सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे, हर एक चीज हमें समझ में आने लगेगी। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आज हम नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो भाई बहन अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं। मैं कहता हूं कि जब स्वर्गीय शरीर में आओगे, स्वर्गीय बुद्धि में आओगे, स्वर्गीय आंखें मिलेंगी तो सारी चीजें खुल जाएंगी। तो इस चीज में क्यों चिंता करके अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो कि हमें ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इस चीज में समय व्यर्थ, इस चीज में समय लगाओ कि हम इस शरीर से उस आत्मिक शरीर को प्राप्त करें, इस शरीर से हम परमेश्वर को महिमा दे पाए, अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं ताकि हम उस शरीर को प्राप्त करने पाए। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा, वहां कैसे होगा, तो इन चीजों से कोई लाभ नहीं। लाभ तो तब होगा जब हम उस स्वर्गीय शरीर को धारण करें ताकि हमारी सारी बुद्धि खुल जाए, हमारी आंखें खुल जाएं, हमें सब कुछ सही सही साफ दिखने लगे। जैसे दर्पण में आज अधूरा दिखाई देता है, तब हम दर्पण में नहीं बल्कि साफ साफ देखेंगे और सब कुछ हमें साफ तौर पे दिखाई देने लग जाएगा। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं 42वें वचन में, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। यानी कि जब मुर्दा जो है, शरीर जब मर जाता है या मनुष्य जब मर जाता है तो उस मुर्दे को नाशवान तरीके से बो दिया जाता है और वो इस मिट्टी का बना है, तत्वों का बना है, वो उसमें मिल जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो स्वर्गीय शरीर में जी उठता है, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। देखते ना, मुर्दे में कोई भी ताकत जान नहीं है, जैसा चाहे उसको लेटा दो, उल्टा दो, बैठा दो, कुछ भी कर दो, मुर्दे में कोई जान नहीं, निर्बलता के साथ वो शरीर बोया जा रहा है। लेकिन जब वो दोबारा से उसका जब पुनरुत्थान होगा तो सामर्थ्य और तेज के साथ वो जी उठेगा और उसका जो तेज होगा वो अलग ही होगा, उसका जो स्वरूप होगा वो अलग ही होगा। वो स्वरूप होगा जिस स्वरूप में परमेश्वर ने हमें जो है रचा है। आगे पौलुस लिखते हैं कि स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। यानी कि यहां पर पौलुस का कहने का मतलब है कि आदम के द्वारा ये हमें नाशवान देह मिली है, लेकिन जो प्रथम फल प्रभु यीशु मसीह हुए हैं और उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा हमें वो स्वर्गीय शरीर मिलेगा, जो स्वर्गीय शरीर हम उस स्वर्गीय शरीर के साथ हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं। तो यहां पर आदम के साथ जो हमें शरीर मिला है वो मिट्टी का मिला है, लेकिन जो स्वर्गीय जो मनुष्य है यानी कि प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा हमें स्वर्गीय शरीर मिला है। यहां पर 46वें वचन में पौलुस लिखते हैं, परंतु पहले आत्मिक ना था परंतु स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। यानी कि जो शरीर आदम को दिया गया था वो आत्मिक नहीं था। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो शरीर आदम को दिया गया है वो आत्मिक नहीं था, स्वाभाविक था। लेकिन अब वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अब वो आत्मिक शरीर दिया गया है, जो कि स्वाभाविक देह नहीं है बल्कि आत्मिक देह है, स्वर्गीय देह है, जिसका स्वरूप अलग ही होगा, हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आगे 47वें वचन में पौलुस लिखते हैं, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वह भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। हालेलुया। जैसे हमने आदम से मिट्टी का बना हुआ आदम, हमने मिट्टी का शरीर धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय शरीर पाए हुए प्रभु यीशु मसीह जो पहला फल ठहरा है, उसके द्वारा हम स्वर्गीय शरीर भी प्राप्त करेंगे जो कि स्वर्गीय है। और जैसा 49वें वचन में पौलुस कहते हैं, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही हम उसका स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह है। 50वें वचन में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हालेलुया। तो यहां पर साफ तौर पे पता लग गया, ये जो धरती के तत्वों से बना हुआ शरीर है, मिट्टी का शरीर है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, या कहें परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है।
इसीलिए इसीलिए जो आदम है उसे जब परमेश्वर ने रचा है इस मिट्टी से, इस धरती के तत्वों से, मांस और लहू से, उसे अदन की वाटिका में रखा है, इस धरती पर ही रखा है। जब तक वो उस अविनाशी शरीर को धारण नहीं कर लेगा, जब तक वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में या कहें परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं हो पाता। जो आदम है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में नहीं रखा, क्योंकि वो धरती के तत्वों से बना हुआ था और उसका जो शरीर था वो स्वाभाविक शरीर था। उसे जब तक परमेश्वर आत्मिक शरीर नहीं देते, तब तक वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता था। और ये हुआ कैसे? ये हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के जो है पुनरुत्थान के द्वारा। तो हमें यह समझना होगा, इसीलिए जो आदम है वो इस धरती पर था, इसीलिए वो स्वर्ग में नहीं था। बहुत सारे लोगों की ये गलत धारणा है कि जो अदन की वाटिका थी वो स्वर्ग में थी। बिल्कुल नहीं। अदन की वाटिका, सभी स्कॉलर्स का ये मानना है कि इसी धरती पे थी, और उसका जो लोकेशन है वो बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि वो जॉर्डन और इराक, जो फुरात नदी है उसके आसपास उसकी लोकेशन थी। वहीं पर अदन की वाटिका परमेश्वर ने लगाई थी और आदम को भी उसमें रखा था। आगे 51वें वचन में पौलुस कहते हैं, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं, हम सब सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे, और ये सब क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंका कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, कि हम स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे और यह पलक झपकते ही अंतिम तुरही फूंकते ही हो जाएगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यानी हम सब जो इस नाशवान शरीर में जब मरेंगे तो एक ऐसी नींद में चले जाएंगे जो हमारे लिए वो पलक झपकते ही वो समय निकल जाएगा। वो समय जब हम इस नाशवान शरीर को त्यागेंगे या हम कहें हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएंगे, वो समय हमारे लिए पलक झपकते ही निकल जाएगा। आप इस बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है कि वहां पर हम इंतजार करेंगे, वो हमारा एक समय होगा, हम वो जिएंगे। नहीं, बिना शरीर के हम किसी भी कॉन्शियस में नहीं रहेंगे। अभी हम इस विनाशी शरीर में है तो हमारे अंदर कॉन्शियस है, लेकिन जब तक हम स्वर्गीय शरीर को धारण नहीं करेंगे, फिर से हमारा कॉन्शियस वापस नहीं आएगा। तो हमारे लिए वो समय कैसा होगा? पलक झपकते ही निकल जाएगा। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, कैसे। मान लीजिए आज किसी का ऑपरेशन होता है और वो व्यक्ति, उसको जो है डॉक्टर्स लोग बेहोश करते हैं। 5-6 घंटे 7 घंटे वो बेहोश रहता है। बहुत से लोग तो 24 घंटे भी होश में नहीं आ पाते हैं। तो उसके लिए वो 24 घंटे का टाइम, 6 घंटे का टाइम कैसे निकल जाता है? पलक झपकते ही। और आप गहरी नींद में सोते हैं, आपने देखा होगा जब बहुत गहरी नींद में सोते हैं तो ऐसा लगता है, कभी कभी बहुत थके हुए होते हैं, रात को सोए और पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। ऐसा लगता है पलक झपकते ही सुबह हो गई, अभी तो सोए थे अभी उठ गए। वो समय हमारे लिए बिल्कुल अनकॉन्शियस वाला समय होता है। तो यही जब हमारा ये शरीर जब अनकॉन्शियस हो जाएगा और हम जब कब्र में डाले जाएंगे, या बहुत सारे लोगों को जला दिया जाएगा, या बहुत सारे लोगों को पानी में बहा दिया जाएगा, तब वो अनकॉन्शियस जो आत्मा है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और अविनाशी जो है विनाशी को पहनेंगे और अविनाशी मुर्दे जो है जी उठेंगे पुनरुत्थान के लिए, वैसे ही सब स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे और वो जो आत्मा है स्वर्गीय शरीर को पहन के दोबारा से कॉन्शियस में आ जाएगा। और वो जो समय होगा वो बिल्कुल पलक झपकते ही हमारे लिए होगा, वो हमारे लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 200 साल पहले कोई व्यक्ति प्रभु में सो गया है और आज मैं प्रभु में सोता हूं, और आज 200 साल के बाद जो प्रभु यीशु मसीह, मान लीजिए, मेरा ये कहना ये नहीं है कि 200 साल बाद रैप्चर होगा, एक बात मैं केवल उदाहरण के लिए दे रहा हूं। मान लीजिए 200 साल पहले कोई प्रभु में सोया और आज मैं प्रभु में सो गया, और 200 साल के बाद मेरे प्रभु में सोने के 200 साल के बाद प्रभु का द्वितीय आगमन होता है।
तब क्या होगा, सब बादलों में उठाए जाएंगे और हम देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रभु में सो गए हैं वो अविनाशी दशा में उठेंगे। तो जैसे ही सबके सब उठेंगे वैसे ही मैं भी उठूंगा। 200 साल पहले जो प्रभु में सोया है वो भी उठेगा और जो उस वक्त जो जीवित बचे रहे होंगे वो भी उठाए जाएंगे। तो उनके लिए और मेरे लिए और जो 200 साल पहले जो गया है उसके लिए वो समय बिल्कुल पलक झपकते ही हो जाएगा। यानी हम सबका जो कॉन्शियस होगा वो एक साथ ही कॉन्शियस में आएगा। यानी मान लीजिए अगर मैं आज मरा हूं तो मेरे लिए वो समय पलक झपकते निकल जाएगा और जैसे ही मैं मरा वैसे ही मैं देखूंगा कि प्रभु यीशु मसीह सामने खड़े हैं। मेरे लिए, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं, यदि मैं मरूंगा मेरे लिए वो पलक झपकते ही कैसा समय निकल जाएगा। भले ही प्रभु यीशु मसीह 15 साल बाद आए, 200 साल बाद आए, कोई कभी भी आए, प्रभु यीशु मसीह का वो समय कोई नहीं जानता। मान लीजिए आज अगर मैं मर गया तो मेरे लिए महसूस होगा जैसे आज मैं मरा और मैंने आंख खोली और देखा प्रभु यीशु मसीह सामने सिंहासन पे और मैं स्वर्गीय शरीर में हूं। मरते ही हमें एहसास होगा कि हम स्वर्गीय शरीर में आ गए। तो जो 2000 साल पहले गए हैं या 1500 साल पहले जो प्रभु में सोए हैं उनके लिए भी यही एहसास होगा कि उनके लिए वो समय पलक झपकते निकल जाएगा। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चाहे हम आज मरे चाहे हम कभी भी मरे, वो समय हमारे लिए जीरो होगा, अनकॉन्शियस वाला टाइम होगा। और जैसे ही हम मरेंगे वैसे ही हमारे लिए वो समय ऐसे होगा कि हम मरे और हमने प्रभु को सामने देख लिया। तो हमारी अंतिम सांस ही है जब तक हम इस शरीर में बंधे हुए हैं और अंतिम सांस के बाद ही वो अनकॉन्शियस टाइम निकल जाएगा और फिर हम जब उस स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे तब हम प्रभु को देखेंगे और प्रभु हमारा सभी का न्याय करेगा और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वो अनंत जीवन को पाएगा। और जो लोग विरोध करने वाले होंगे या इनकार किए हुए होंगे फिर परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि तब जब हम स्वर्गीय शरीर धारण कर लेंगे जो अविनाशी है, अविनाशी का मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता। तो यहां पर पौलुस लिखते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। और यहां पर पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसकी व्यवस्था ने, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ने हमें वो स्वर्गीय शरीर दिया है जिस स्वर्गीय शरीर के साथ हम उस बुद्धि और आंखों से परमेश्वर को भी देखेंगे, परमेश्वर के साथ भी रहेंगे और उस जिंदगी को पाएंगे जहां ना पीड़ा होगी, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना ही मृत्यु होगी। तो यहां पर परमेश्वर का धन्यवाद है, हमने 15वां अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब हम परसों 16वें अध्याय का बाकी का अध्ययन करेंगे क्योंकि 16वां अध्याय लास्ट अध्याय है पहले कुरिन्थियों का। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।